औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले व्यूअर्स जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। व्यूअर्स, आज हमारा स्पोकन इंग्लिश में लेक्चर नंबर है 18 और आज हमारा जो टॉपिक है वो है निकलना, यानी कौन से हमारी उर्दू में रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सेंटेंसेस हैं जिनमें हम ये वर्ड जो है लाजमन यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 है, देर हो रही है अब निकल पड़ो। इट इज़ गेटिंग लेट लीव नाउ। इट इज़ गेटिंग लेट लीव नाउ। आप सुबह वाली गाड़ी से निकलना। यू गेट द मॉर्निंग ट्रेन। नंबर 3 है, वो इशारा तोड़कर निकल गया है। वायलेटिंग द सिग्नल कामा ही हैज़ फ्लैड अवे। नंबर 4 है, ज़ख्म से खून निकल रहा है। द वाउंड इज़ ब्लीडिंग। और नंबर 5 है, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। नंबर 6, वो बच निकला है। ही हैज़ एस्केप्ड। और नंबर 7, नतीजा निकल आया है। द रिज़ल्ट इज़ आउट। और नंबर 8, सूरज निकल आया है। द सन हैज़ रिजन। RISEN। द सन हैज़ रिजन। आपको पता है फर्स्ट फॉर्म होती है राइज, रोज, सेकंड फॉर्म है रोज और थर्ड फॉर्म है रिजन। द सन हैज़ रिजन। और नंबर 9 है, अगली डाक कितने बजे निकलेगी। व्हेन इज़ द नेक्स्ट क्लियरेंस ऑफ मेल। व्यूअर्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपनी राह लो। ये सेंटेंस हम कब यूज़ करते हैं, जब खामखा लोग हमारे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं तो हम उससे कहते हैं तुम अपना काम करो या अपने काम से काम रखो। तो ये उस वक्त हम गुस्से से ये सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। मैंने दुकान से किताब ली है। आई हैव बॉट ए बुक फ्रॉम द शॉप। तुम पेंसिल लेकर क्या करोगे। वट विल यू डू विद द पेंसिल। वट विल यू डू विद द पेंसिल। तुम मोटर बाइक लेकर क्या करोगे। वट विल यू डू विद द मोटर बाइक। कोई भी इस तरह चीज़ हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह तुम गाड़ी लेकर क्या करोगे। वट विल यू डू विद द कार। मैंने उससे पैसे लेने हैं। ही ओज मी मनी। ही OWES। ही ओज मी मनी। लेकर जा रहे हो तो छोड़ भी जाना। अब ये व्यूज़, ये सेंटेंस देखें 24 घंटे यूज़ हो रहा होता है हमारे घरों में भी, आम प्रैक्टिकल लाइफ में भी। यानी जो भी कोई बंदा चीज़ हमसे उधार लेने आए तो हम कहते हैं जी अगर लेके जा रहे हैं तो फिर आप वापस भी कर देना, छोड़ भी जाना। तो क्या होगा, ब्रिंग इट बैक आफ्टर यूजिंग। ब्रिंग इट बैक आफ्टर यूजिंग। 4 पाई ऊपर ले जाना। अब ये कोई भी चीज़ ऊपर वाली मंजिल पे लेके जानी है तो आप उसका ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, गेट द कॉट अपस्टेयर्स। गेट द कॉट अपस्टेयर्स। वापसी पर मेरे कपड़े ज़रूर लेते आना। ये हमारे घर से कोई बंदा जा रहा हो बाज़ार वगैरह तो हम कहते हैं जी वापसी पर मेरी ये चीज़ ज़रूर लेते आना, वापसी पर मेरे कपड़े ज़रूर लेते आना। यू मस्ट ब्रिंग माई क्लोथ्स ऑन द वे बैक। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका दिवालिया निकल गया है। ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट। नंबर 11 है, सांप बिल से निकल आया। द स्नेक केम आउट ऑफ द होल। और लास्ट है, शेर झाड़ियों के पीछे से निकल आया। द लायन अपीयर्ड फ्रॉम द बुशेस। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक है लेना। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, लेना। यानी वो कौन सी बातें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब करते हैं तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, लेना। ये किताब ले लो। टेक दिस बुक। नंबर 2 है, इस किताब का क्या लेंगे। वट विल यू चार्ज फॉर दिस बुक। अब ये जो सेंटेंस है, कोई भी चीज़ आप जब ख़रीदें तो आप पूछ सकते हैं कि आप इस चीज़ का, मसलन आप सूट का पूछ सकते हैं, इस सूट का क्या लेंगे। वट विल यू चार्ज फॉर दिस सूट। इन जो आपने शूज़ खरीदे हैं, इन शूज़ का क्या लेंगे। वट विल यू चार्ज फॉर दीज शूज़। कोई भी चीज़ खरीदे तो आप पूछें कि आप इसका क्या लेंगे, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, मैं कर्ज नहीं लूँगा। आई शैल नॉट बारो। और आपको पता है ये एक बड़ा मशहूर जो है मकूला भी है, प्रोवर्ब भी है,
borrowing is a curse. First you borrow, then you beg. I shall not borrow. मैंने कर्ज लिया है. I have borrowed. I have borrowed. ये इसलिए मैं अक्सर आपसे यूज़ कहता हूँ कि आपको सिंपल जो टेंसेज है ना, 12 टेंसेज, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के आप आने चाहिए. क्यों? उसका आने का क्या फ़ायदा होगा? टेंसेज अगर आपको 12 आते हैं, फिर आप एक रूल से हज़ारों बातें कर सकेंगे. इसी एक टेक्निक को यूज़ करके, एक रूल को यूज़ करके आप उससे हज़ारों बातें कर सकेंगे. तो नेक्स्ट है, मैंने उसकी खूब खबर ली. आई टॉट हिम ए लेसन. मैं जब घर जाऊंगा तो उसकी खूब खबर लूँगा. आई विल टीच हिम ए लेसन व्हेन आई रीच होम. व्हेन आई रीच होम, व्हेन आई रीच होम आई शैल टीच हिम ए लेसन. इस साथ दे उस साथ ले. वन गुड टर्न डिजर्व्स एनदर. व्यूज नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, इडियम्स एंड फ्रेजेस. और फर्स्ट वन है यू नेम इट. आप नाम तो लें. आपको पता है अक्सर हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में कहते हैं, कोई बंदा बात बता रहा हो, आगे से वो डिटेल से में ना बताए तो हम कहते हैं आप नाम तो लें. यू नेम इट. नेचर कॉल्स. मुझे लैट्रीन में जाना है. ये व्यूज़ मैंने आपको सेंटेंस जो है बना दिया है कि कैसे हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं. यानी अगर चंद बंदों में आप बैठे हुए हैं, चंद लोगों में आप बैठे हुए हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ गई है लैट्रीन में जाने की, तो कैसे? सॉरी, नेचर कॉल्स, आई मस्ट लीव यू फॉर ए मूवमेंट. नेक्स्ट है दैट्स ऑल आई नीडिड. इसी की कसरत थी. हम अक्सर कहते हैं ना, लो जी ये भी नुकसान हो गया, ये भी नुकसान हो गया, अब इसी की कसर रह गई थी. तो उस वक्त हमने ये यूज़ करना है, दैट्स ऑल आई नीडिड. सॉरी, आई हैव न्यूज़ फॉर यू. मेरे पास आपको बताने के लिए नई बात है. नेक्स्ट है दैट इज़ न्यूज़ टू मी. मेरे लिए ये खबर है. और नेक्स्ट है इट वॉज नथिंग. शुक्रिया वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं. और नेक्स्ट है नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेंड. बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता. व्यूज़ आज पार्ट 3 में हमारा चैप्टर है ड्राई फ्रूट. क्या है? ड्राई फ्रूट. तो ये फर्स्ट है आमंड. ALMOND. आमंड, बादाम. एकोर्न. ACORN. एकोर्न, चलगोज़ा. करंट. CURRANT. करंट, किशमिश. ड्राई डेट्स, छुआरे. ग्राउंडनट, मूंगफली. पिस्ताशियो. PISTACHIO. पिस्ताशियो, पिस्ता. पीनट, मूंगफली. रेजन. रेजन, RAISIN. रेजन, किशमिश या मुनक्का. वॉलनट, अखरोट. वॉलनट, अखरोट. बीटल नट, सुपारी. तो व्यूज़ ये तो था आज का स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 18. आपने जितने स्पोकन में रूल्स सीखे हैं आज के लेक्चर में, आपने जो टेक्निक्स सीखी हैं बातें करने की, आपने प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. उसके बाद आपने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. और साथ ये वोकेबलरी की भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.